बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे एक इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर है। तो अब बताइए, जाहिर सा बात है चार्ज अंदर भी होगा, क्योंकि इंसुलेटर है, चार्ज बाहर आएगा नहीं, सरफेस में रहेगा नहीं, चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होकर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉरी चार्ज बाई वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ना। कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ध्यान दो, मैंने एक इंसुलेटेड स्फीयर लिया, ध्यान से समझो, एक इंसुलेटेड स्फीयर लिया, ठीक है। इसमें इसके अंदर भी चार्ज है, सोचो इंसुलेटेड है, इसके अंदर भी चार्ज है, मैंने इसको अंदर भी चार्ज लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेम इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसका सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारा पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, ठीक है। देखो ये मेरा सेंटर है, यहां पे O जो है मेरा सेंटर है, ठीक है। देखो तो नेगेटिव भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने क्या किया, ऐसे एक पॉइंट लिया यहां पे M पॉइंट, जहां पे आप फील्ड निकालेंगे इनसाइड, और एक पॉइंट लिया आपने N पॉइंट सरफेस में, और एक पॉइंट लिया आपने P आउटसाइड, जहां पे आप फील्ड निकालेंगे। आप ये 3 पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। तो आपको हमेशा बोला गया अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा, बात समझिएगा, ध्यान से देखिए। तो मैंने यहां पे गॉसियन सरफेस लूंगा, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। यहां पे गॉसियन सरफेस है ऑलरेडी, ये सब खुद ही गॉसियन सरफेस होगा, एंड यहां पे गॉसियन सरफेस लूंगा। आगे रहे भाई, कुछ समझ रहे हो? 3 गॉसियन सरफेस समझ रहे हो, आगे ना। एक P को देके पास कर रहा है, आगे ना, एक P को देके पास कर रहा है, ठीक है, पूरा ये बड़ा सा आउटसाइड जो है। एक ये M को देके पास कर रहा है, एक ये N को देके पास कर रहा है, जो कि खुद सरफेस है ना। अब देखिए मेरे को ये तीनों सरफेस पे निकालना है, ठीक है। अब अगर कंडक्टर होता चार्ज हमेशा सरफेस में रहता, अब तो इंसुलेटर है, चार्ज अंदर भी रहेगा। अब लेट बात समझो, जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे टू द गॉसियन सरफेस S1, जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम निकाल लेते हैं फील्ड इनसाइड, फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। यहां पे टोटल चार्ज कितना है बताइए? टोटल चार्ज Q है, हम की ना, टोटल चार्ज हम Q लिए। पूरा कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेट द रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर बी कैपिटल R। जो ON है वो कैपिटल R है, बट जो OM है वो स्मॉल r है, जो OP है वो RO है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब बताइए टोटल चार्ज यहां पे कितना है? टोटल चार्ज ना Q बाई वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट है ना। तो टोटल चार्ज कहां पे? S2 में है ना। टोटल चार्ज कहां? पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर है S2। S3 इज द इमेजिनरी स्फीयर, समझ रहे? आपका जो इंसुलेटेड चार्ज बॉडी कौन है? S2 है। तो बताइए यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं Q बाई वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टू रो, हाँ किनारे
ये वॉल्यूम किसका लोगे रे? जहां पे चार्ज पूरा है। टोटल चार्ज कहां पे? S2 में है टोटल चार्ज, S1 में टोटल चार्ज नहीं है। S1 में चार्ज OM रेडियस का वॉल्यूम में है, मतलब स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम में, स्मॉल आर। हाँ किनारे वो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब द चार्ज, बात समझो, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय S1 निकालेंगे। द चार्ज एनक्लोज्ड by the surface S1 equal to let Q1। तो हमें पता है एज डेंसिटी इज सेम, तो डेंसिटी इक्वल्स टू Q1 by V1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज by V, है कि ना? तो दैट Q1 by V1 इक्वल्स टू कितना होगा? Q by V, है कि ना? तो Q1 कितना होगा? Q1 by V1 ना Q by 4/3 पाई R क्यूब। V1 कितना है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है कि ना? अब कट कीजिए, जो कट रहा है 4/3 पाई कटेगा, तो ये Q1 कितना बचेगा ना Q इंटू R क्यूब बाई R क्यूब। ये स्मॉल r क्या है? द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस S1, जो कि M पॉइंट को पास करके जा रहा है, जो कि इनसाइड है कि ना? बट कैपिटल R क्या है? द रेडियस ऑफ द इंसुलेटेड चार्ज बॉडी, जो हम कंसिडर किए हैं, जिसका पूरा जो इंसुलेटेड स्फीयर है, ठीक है ना, जो हमारे पास है। अब बताइए Q आ गया तो फ्लक्स आएगा कि नहीं रे? अभी आपको पता चल गया इसके अंदर Q1 चार्ज है, ये पूरा के अंदर Q चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर कितना चार्ज है ना? Q1 चार्ज है। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? Q1 by epsilon naught, है कि नहीं? सो द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, बात समझिए, दैट इंप्लाई द फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface S1 कितना होगा ना? फ्लक्स इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है ना? Q R क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। अब यहां पे जो चार्ज होगा Q1, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, क्योंकि स्फीयर है तो 0 डिग्री एंगल आएगा। तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स आएगा कितना आ जाएगा बताइए ना? इक्वल टू E इंटू ए, है कि ना? बात समझ लो ना? ए दैट ए किसका एरिया? दिस R1 रेडियस का, है कि ना? A1, है कि ना? यू कैन से दैट A1, S1 का एरिया A1। तो अब बताइए इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वल होगा, हाँ कि ना? इक्वेशन 3 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा ना? E इंटू A1 इक्वल्स टू Q R क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, हाँ कि ना रे? समझ रहे हो? अब ये A1 मतलब क्या होगा? A1 मतलब क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर, इसका एरिया रे भाई, इसका एरिया तो स्मॉल r है ना, तो अब क्या हो जाएगा ना? E इक्वल्स टू Q R क्यूब बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये R स्क्वायर कटेगा, है कि ना? देखो ये R स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा? Q R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, हाँ कि ना रे? बात समझो। तो बताइए ये कैपिटल R तो कांस्टेंट है ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कांस्टेंट है। अब बताइए E जो है कितना आया मेरा? E इनसाइड, ये क्या कहां पे आया कि इनसाइड M पॉइंट में, तो M कितना आ गया ना? Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R बाई R क्यूब, हाँ कि ना रे? इक्वेशन 4। तो यहां पे जो E इनसाइड है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, है कि ना रे? देखो ये कैपिटल R क्यूब तो कांस्टेंट है, तो ये स्मॉल r है, तो जैसे जैसे आप दूर दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, है कि ना? ये स्मॉल r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस,
ठीक है, इनसाइड के लिए। तो जैसे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जैसे जैसे आप दूर जाओगे। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे कैसे होगा, ये मेरा अगर आर होगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा पहले, है कि ना। कब तक बढ़ेगा, सब तक सरफेस में नहीं जाते, है कि ना, जब तक सरफेस में नहीं जा जाते चले जाते। ये कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा तो आर कट जाएगा ना, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये मेरा रेडियस नहीं आ जाता, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा, अब बस थोड़ा समझने के लिए बना दे रहा हूं, ठीक है। देखो फिर अब हम निकाले इनसाइड के लिए, अब निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब बताओ सरफेस पूरा जो स्फीयर है ना, उसको कौन सा गॉसियन सरफेस हम लिए हैं, S2 ना। तो S2 के अंदर पूरा चार्ज जा रहा है ना, S2 के अंदर कितना चार्ज जा रहा है, S2 के अंदर कितना चार्ज जा रहा है, पूरा चार्ज जा रहा है, देखिए पूरा चार्ज, है कि ना। तो अभी और हमें ये सब ड्रामा नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए ये सब हम हटा देते, ये सब हटा देते, ठीक है, ये सब हटा देते। तो बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस S2 के लिए कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट करेंगे, ये और नहीं करेंगे, इक्वेशन 3। अब यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू A2, है कि ना, E इंटू A2। तो ये इक्वल ले लेते हैं, है कि ना। ध्यान से देखिए, इसको मैंने पूरा हटा दिया। तो यहाँ पे E क्या है, EN है कि ना, यहाँ पे भी सेम होगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, EN एरिया वेक्टर ऐसे होगा, है कि ना, A2। तो बताइए, तो ये मेरा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो EN A2 इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। Q मतलब क्या होगा, रो इंटू 4 पाई, डालिए यहाँ पे, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, है कि ना। तो EN क्या हो जाएगा बताइए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये A2 मतलब 4 पाई R स्क्वायर, है कि ना। तो दैट EN क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, खत्म। 4 5 6 6 6 7 इक्वेशन 6, ये 7, ये 8, है ना। ये सरफेस में आएगा फॉर्मूला, ये भी पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला आया ना, है ना, ये भी पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला आया। क्लियर है भाई। अभी आउटसाइड निकालेंगे ना, कुछ गलत हो रहा है बताइए भाई, सिंपल है, जैसे जैसे आप कर रहे हो बस गॉसियन सरफेस लो, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट करो, फ्लक्स आ जाएगा, फिर ये करके कर लेना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, खत्म, ठीक है। इनसाइड वाला समझना जरूरी है, इनसाइड वाला मैं अच्छे से समझा दिया, ये सेम चीज रिपीट करना, ठीक है। जो प्रीवियस एप्लीकेशन में किए थे वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ इधर उधर करने, जो प्रीवियस एप्लीकेशन में किए थे वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड लेंगे, आउटसाइड S3 में कितना, S3 के अंदर कितना चार्ज है, वही Q चार्ज है। S3 के अंदर कितना चार्ज है, वही Q3 चार्ज है कि ना, वही Q चार्ज है कि ना। तो बस ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, EP A3 हो जाएगा, है कि ना, चार्ज वही रहेगा। ये मेरा हो जाएगा EP A3 हो जाएगा, आप खुद देखो, ये मेरा EP हो जाएगा, ये भी मेरा EP हो जाएगा, है कि ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई RO का स्क्वायर, है कि ना, RO का स्क्वायर। तो यहाँ पे EP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे जैसे आप सेंटर से जाओगे बढ़ेगा, है कि ना। कब तक बढ़ेगा, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते, फिर वहां से घटेगा, फिर वहां पे घटेगा, यहां पे मैक्सिमम, सरफेस में मैक्सिमम, है कि ना, सरफेस में मैक्सिमम, खत्म खत्म, सारा एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। बात क्लियर है भाई, ये सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे जाओगे बढ़ेगा फिर घटेगा। ये इंसुलेटिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए क्या होगा मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सारा फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जो आज पढ़े वो सभी को लेकर न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है। 10 से 12 न्यूमेरिकल करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा। तो ये सारा का सारा आप अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
सारा पांचों के पांचों डेरिवेशन आप लिखिए अच्छे से।